दोस्तों नमस्कार। खोज खबर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज प्रियदर्शी। रसोई गैस आज हर घर की ज़रूरत बन गई है। जिन गरीब परिवारों के यहां रसोई गैस की सुविधा नहीं है, उन्हें मोदी सरकार उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन उपलब्ध करा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गैस कनेक्शन के साथ ही आपको बीमा कवर भी मिलता है, और वो भी 50 लाख रुपए तक का। इतना ही नहीं, इसके लिए आपको 1 रुपये भी अलग से नहीं देना होता। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। ज़्यादातर रसोई गैस उपभोक्ताओं को इसकी जानकारी नहीं है और इस कारण वो इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाते। इस वीडियो में मैं आपको एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली इस बीमा सुविधा के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। ये भी बताऊंगा कि इसका लाभ आप कब और कैसे उठा सकते हैं, और अपनी किस एक छोटी सी गलती की वजह से आप इस सुविधा से वंचित हो जाएंगे, यानी आपका बीमा क्लेम खारिज हो जाएगा। ये सीधे तौर पर आपको और आपके परिवार वालों को लाभ पहुंचाने वाली सुविधा है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और खोज खबर लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन भी दबा दें। जिस तरह स्वास्थ्य का, घर का और दुकान का बीमा होता है, उसी तरह एलपीजी सिलेंडर पर भी बीमा कवर मुहैया करवाया जाता है। एलपीजी सिलेंडर से जो दुर्घटनाएं होती है, उसके क्लेम स्वरूप पीड़ितों को ये सुविधा लगभग सभी ऑयल कंपनियां निःशुल्क प्रदान करती हैं। इन कंपनियों की वेबसाइट पर भी इस दुर्घटना बीमा के संबंध में पूरी जानकारी दी गई है। सिलेंडर के साथ मिलने वाले इंश्योरेंस का पूरा खर्च संबंधित ऑयल कंपनियां उठाती हैं। आपके पास इंडियन ऑयल का गैस कनेक्शन हो या फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम का या भारत पेट्रोलियम का, आपने नया गैस कनेक्शन लिया हो या आप पुराने उपभोक्ता हैं, सबको बीमा की यह सुविधा मिलती है। इस इंश्योरेंस के तहत एलपीजी सिलेंडर की वजह से हुए हादसे में जान और माल दोनों तरह का नुकसान कवर होता है। लेकिन यह सुविधा उन्हीं लोगों को मिलती है जिनके पास वैध एलपीजी कनेक्शन है। इस बीमा योजना के तहत मुआवजा राशि पाने के लिए 2 सेक्शन बनाए गए हैं। सेक्शन 1 के तहत एलपीजी सिलेंडर की वजह से हुए हादसे में नुकसान के लिए प्रति घटना 50 लाख रुपए तक और प्रति व्यक्ति 10 लाख रुपए तक मुआवजा दिया जाता है। इसमें हादसे की कुछ शर्तें तय की गई हैं, जैसे हादसा गैस एजेंसी के पास रजिस्टर्ड आपके निवास वाले पते पर हुआ हो, सिलेंडर को पेट्रोलियम कंपनी के यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ ले जाते वक्त रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर के पास होने के दौरान हुआ हो, सिलेंडर डीलर के यहाँ से उसके कर्मचारी द्वारा ग्राहक के घर या ग्राहक द्वारा अपने घर ले जाने के वक्त हुआ हो, या फिर पंजीकृत परिसरों में सिलेंडर को एलपीजी इंस्टॉलेशन से कनेक्ट और डिसकनेक्ट करने के दौरान हादसा हुआ हो। दुर्घटना के शिकार उपभोक्ता के परिवार वाले भी इन्हीं शर्तों के दायरे में आते हैं। वहीं सेक्शन 2 के तहत ग्राहक के घर में एलपीजी सिलेंडर की वजह से हुए हादसे, जैसे सिलेंडर के लीक होने या ब्लास्ट होने से हुए जान माल के नुकसान पर पर्सनल एक्सीडेंट कवर दिया जाता है। इसके अंतर्गत हादसे में ग्राहक की प्रॉपर्टी या घर को नुकसान पहुंचने पर प्रति एक्सीडेंट 2 लाख रुपए तक और मौत हो जाने पर प्रति एक्सीडेंट प्रति व्यक्ति 6 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मिलता है। हादसे में घायल होने और मेडिकल खर्च के लिए प्रति एक्सीडेंट अधिकतम 30 लाख रुपए का मुआवजा निर्धारित है, जो प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपए तक होता है। इसके साथ ही प्रति व्यक्ति 25,000 रुपए तक की तुरंत सहायता राशि दी जाती है। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि प्रति एक्सीडेंट का मतलब है एक एक्सीडेंट। भगवान ना करे अगर साल में 1 से ज़्यादा हादसे हो गए तो मुआवजा राशि भी उसी के अनुसार बढ़ जाएगी, लेकिन यह सालाना 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होगी। इस सेक्शन में भी हादसे को लेकर सेक्शन 1 की तरह कुछ शर्तें हैं। इन्हें आप संबंधित तेल कंपनियों की वेबसाइट पर जाकर और डिटेल में पढ़ सकते हैं। वेबसाइट के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी है, आप वहां भी देख सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि आप कैसे बीमा क्लेम कर सकते हैं। अगर आपके घर में या सिलेंडर लाने के दौरान रास्ते में एलपीजी सिलेंडर से कोई हादसा हो जाता है, तो सबसे पहले पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करानी होती है और अपने एलपीजी वितरक को इसकी सूचना देनी होती है। वह वितरक
संबंधित कंपनी के अधिकारियों को और फिर वह बीमा कंपनी को घटना की जानकारी देगा। आगे की सर्वे और जांच की प्रक्रिया वो खुद पूरी करेगा। ग्राहक को बीमा कंपनी में सीधे क्लेम के लिए आवेदन करने या उससे संपर्क करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर दुर्घटना बड़ी है और किसी की मृत्यु हो जाती है तो संबंधित तेल कंपनी को FIR की कॉपी के साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मृत्यु प्रमाण पत्र की ओरिजिनल कॉपी भी जमा करनी होती है। हादसे में कोई घायल हो गया है तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, इलाज का खर्च, अस्पताल का बिल, दवाइयों की पर्ची समेत उससे जुड़े अन्य कागजात जमा करने होंगे। घर या प्रॉपर्टी का नुकसान होने पर उसके आकलन के लिए बीमा कंपनी पहले सर्वे करती है और फिर बीमा पॉलिसी के प्रावधानों के अनुसार क्लेम सेटल करती है। इसलिए ज़रूरी है कि हादसे की रिपोर्ट पुलिस थाने में जरूर दर्ज करा दें और उससे एवं इलाज या मृत्यु से जुड़े सभी दस्तावेज संभाल कर रखें। हालांकि इंश्योरेंस क्लेम करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों का विशेष ध्यान रखना होता है, नहीं तो आपका दावा निरस्त भी हो सकता है। जैसे अगर आपने एक्सपायरी डेट के बाद वाला LPG सिलेंडर लिया है तो हादसे में नुकसान होने के बाद भी आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा। इसलिए सिलेंडर की डिलीवरी लेते समय उसकी एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लें। चेक करने का तरीका भी आपको खोज खबर लाइव बता रहा है। इसे ध्यान से सुने और अपने रसोई गैस सिलेंडर की तुरंत जांच भी कर लें। सिलेंडर की पट्टी पर ABCD और 18, 20, 22, 24 जैसे अंकों की सहायता से एक कोड लिखा होता है। गैस कंपनियां वर्ष के 12 महीनों को 4 हिस्सों में बांटकर सिलेंडर का ग्रुप बनाती हैं। जैसे A ग्रुप में जनवरी, फरवरी, मार्च, B ग्रुप में अप्रैल, मई, जून, C ग्रुप में जुलाई, अगस्त, सितंबर और D ग्रुप में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर होते हैं। इसके आगे लिखा नंबर एक्सपायरी ईयर का होता है। जैसे अगर आपके सिलेंडर पर A20 लिखा है तो इसका अर्थ यह है कि सिलेंडर की एक्सपायरी डेट मार्च 2020 है। इसी तरह अगर D24 लिखा है तो सिलेंडर की एक्सपायरी डेट दिसंबर 2024 है। इसके बाद उस सिलेंडर का इस्तेमाल करना खतरनाक है। आमतौर पर करीब 5% सिलेंडर या तो एक्सपायर्ड हो जाते हैं या एक्सपायरी डेट के करीब होते हैं। क्योंकि एक्सपायरी डेट पेंट से प्रिंट की जाती है, इसलिए इसके मिट जाने या इसमें हेर फेर की आशंका भी रहती है। इसलिए सिलेंडर लेते वक्त इस पर ध्यान जरूर दें। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको LPG सिलेंडर के इंश्योरेंस से जुड़ी तमाम जानकारियां मिल गई होंगी। आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें और खोज खबर लाइव को सब्सक्राइब कर अपना प्यार जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।